नमस्कार। इस वीडियो में हम रिबेट और रिबेटिंग के बारे में देखेंगे रिबेट क्या है और रिबेटिंग क्या है। अगर आप हमारा चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और एएलपी के लिए एएलपी फिटर ट्रेड के लिए अगर कंप्लीट ट्रेड थ्योरी चाहते हैं तो फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हम सारी वोल्टेज चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम आज देखेंगे रिबेट और रिबेटिंग के बारे में। पहले हम देखेंगे ये रिबेट क्या है, उसके बाद देखेंगे रिबेटिंग क्या है। ये रिबेट के बारे में देखेंगे, पहले देखेंगे ये रिबेट क्या है। देखिए, रिबेट जो है एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसमें एक ठो हेड होता है और हेड कुछ शेप में होता है। ठीक है, रिबेट्स आर सिलिंड्रिकल रॉड। सिलिंड्रिकल rods Rivets are cylindrical rods having head of various shape. Having heads of various shape. Having heads of various shape. जो रिबेट होता है ये एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है जिसका हेड वेरियस शेप में होता है और ये रिबेट के माध्यम से एक जॉइनिंग प्रोसेस किया जाता है, जिस जॉइनिंग प्रोसेस को रिबेटिंग बोलते हैं। तो रिबेटिंग क्या है? रिबेटिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है। रिबेटिंग जो है ये एक जॉइनिंग प्रोसेस है। किस तरह का जॉइनिंग प्रोसेस है ये? कुछ कुछ जगह में इसको सेमी परमानेंट लिखा जाता है, लेकिन काफी सारा ऑब्जेक्टिव में तो इसका आंसर परमानेंट देता है। आप याद रखिए, ये जो जॉइंट है ये परमानेंट जॉइंट है। और पिछले वीडियो में जब सोल्डरिंग पढ़े थे हम बताए थे जो परमानेंट जॉइंट किसको बोले थे और किसको बोलते हैं, और नॉन परमानेंट जॉइंट किसको बोलते हैं। अगर नहीं देखें तो फिर आप जाके सोल्डरिंग का वीडियो देख सकते हैं। हम तो रिबेटिंग क्या है? रिबेटिंग एक परमानेंट जॉइंट है। परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। ये जो जॉइनिंग प्रोसेस है रिबेटिंग जो जिसके माध्यम से किया जाता है उसको बोलते हैं रिबेट। ठीक है, अभी देखेंगे रिबेट के बारे में। देखिए, रिबेट का कुछ पार्ट्स होता है और रिबेट बहुत तरह का रिबेट होता है। अभी हम देखेंगे एक रिबेट के बारे में। देखिए, एक रिबेट है, ठीक है, ये एक रिबेट है, मशरूम जैसा दिख रहा है, ये एक रिबेट है, ठीक है। रिबेट का ये जो ऊपर पोर्शन है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं शैंक, और ये जो लास्ट पोर्शन है इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे ये जो रिबेट है किस मटेरियल में बना होता है। जो रिबेट है ये रिबेट मेड ऑफ, देखेंगे कौन सा मटेरियल में बना है। जो रिबेट है ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है? ये बना हुआ है डॉक्टाइल मेटल से मेनली बना होता है। जो मटेरियल को आप जॉइनिंग करेंगे ये मटेरियल जिस टाइप का होगा, जो आप रिबेट चूज करेंगे उसका मटेरियल भी सेम होगा, ठीक है। ये जो बेस मेटल का हिसाब से आप रिबेट का मटेरियल सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जो नॉर्मली मटेरियल होता है रिबेट का, जैसे आप लो कार्बन स्टील को यूज करेंगे, लो कार्बन स्टील, माइल स्टील, MS लिख देते हैं, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये मटेरियल में क्या होता है ना, रिबेट बना होता है। जो रिबेट का मटेरियल है इस मटेरियल से ही बना होता है। लेकिन आप एक चीज और याद रखिए, जो रिबेट होता है वो कभी भी कास्ट आयरन में बना नहीं होता है। जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन से कभी भी रिबेट को बनाया नहीं जाता है।
ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है कौन सा मटेरियल में रिबेट को नहीं बनाया जाता है, आंसर होगा कास्ट आयरन। ठीक है, तो हम देखें किस मटेरियल में रिबेट बनाया जाता है। अभी देखेंगे रिबेट का साइज क्या है, मतलब साइज किसको बोलते हैं, रिबेट का साइज कैसे पता चलेगा। साइज जानेंगे रिबेट का साइज जानने के लिए हम दो ठो पैरामीटर को लेंगे। पहला जो पैरामीटर है उसको लेंथ लेंगे, लेंथ। जो साइज दूसरा साइज जानने के लिए जो डाया पैरामीटर लेंगे जिसको डाया बोलते हैं, डायमीटर। लेंथ कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं कि हेड के नीचे से जो टेल के तक जो डिस्टेंस है उसको हेल बोलते हैं, लेकिन ये याद रखिए जिस पोर्शन रिबेट का जॉइनिंग के बाद मटेरियल के अंदर रहता है उसको हम बोल सकते हैं लेंथ, या ये भी बोल सकते हैं जो ये हेड है, हेड का नीचे से लेके ये जो टेल है, टेल तक ये जितना डिस्टेंस है इसको लेंथ बोलते हैं। और ये जो सैंग का जो डिस्टेंस है, सैंग का जो विड्थ है उसको बोलते हैं हम डाया, रिबेट का डाया। इसको लेंथ बोलते हैं और इसको डाया बोलते हैं। आया साइज कैसे पता चला, लेंथ और साइज। रिबेट का लेंथ ये, साइज ये। साइज तो सबका डेप डायमीटर तो सेम है, लेंथ लेकिन सबका वैरी करता है। जब आप रिबेट का लेंथ और डाया सिलेक्शन करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि मटेरियल जब आप रिबेटिंग करेंगे, रिबेटिंग करने से पहले जिस मटेरियल को आप जॉइनिंग करेंगे उस मटेरियल के हिसाब से रिबेट का मटेरियल होना चाहिए, रिबेट का डाया होना चाहिए, रिबेट का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो हम रिबेट का मटेरियल के बेस मटेरियल के हिसाब से तो रिबेट का मटेरियल सिलेक्शन कर लेंगे। अगर रिबेट का लेंथ सिलेक्शन करेंगे तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, ये लेंथ और डायमीटर ये हमेशा प्लेट का थिकनेस के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये प्लेट का थिकनेस के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। अभी देखेंगे टाइप ऑफ रिबेट के बारे में। जो टाइप ऑफ रिबेट है, हम यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ रिबेट के बारे में। हम यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ रिबेट के बारे में। ठीक है, और ये जो टाइप है ये सिलेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू, ये टाइप ऑफ रिबेट में हम देखेंगे जो टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ हेड, हेड देखेंगे, शेप ऑफ हेड देखेंगे, और यूजेस के हिसाब से भी हम इसका टाइप देखेंगे। क्योंकि जो शेप ऑफ हेड है ये यूजेस के हिसाब से ही किया गया है और इसका हेड के हिसाब से ही हम यूज करते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप देखेंगे रिबेट का वो देखेंगे स्नैप हेड रिबेट। स्नैप हेड रिबेट, स्नैप हेड रिबेट किस तरह दिखता है, जैसे साधारण जो रिबेट होता है वो रिबेट स्नैप हेड रिबेट है, जिसका जो ऊपर पोर्शन हाफ राउंड या ओवल शेप में रहता है, ये स्नैप हेड रिबेट है। इसका जो डायमीटर है ये इनर वाला डायमीटर है और इसका लेंथ ये है, ये लेंथ है और ये डाया है। ठीक है, ये हेड है, ये क्या है उसका हेड है। ठीक है, ये स्नैप हेड रिबेट का यूजेस देखेंगे। ये यूज किया जाता है, यूज्ड इन स्ट्रक्चरल वर्क। आप देखें जो जितना भी ब्रिज होता है, ब्रिज में जो रिबेट लगता है उसका हेड ये ऐसा रहता है, तो स्ट्रक्चरल वर्क में ये यूज होता है, स्ट्रक्चरल वर्क में ये यूज होता है और ये कॉमनली भी यूज होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिबेट देखेंगे, और एक चीज रिबेट जो देखेंगे, रिबेट तो का सिलेक्शन तो हम प्लेट के हिसाब से डाया और थिकनेस डाया और लेंथ देख लिए। रिबेट जब हम इसका जो हेड फॉर्मेशन करेंगे, हेड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, देखिए ये जो हेड है, हेड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, देखिए ये जो हेड है, ये हेड 1.7 डी होना चाहिए, बस जगह नहीं है फिर भी समझ लीजिए 1.7 डी होना चाहिए। डी मतलब ये सैंग का डायमीटर, रिबेट का डायमीटर अगर 10 होगा
तो फिर ये कितना होगा, हेड का वाइड इसका 17 होगा। अगर ये जो रिबेट का ये तो वाइड देखे, इसका हाइट कैसे कितना होना चाहिए, इसका हाइट होगा 0.6d, 0.6d। देखिए जो लेंथ है जो वाइड 1.7d होगा और जो हाइट है 0.6d होगा। अगर थिकनेस, अगर डायमीटर 10 है तो फिर जो इसका वाइड होगा वो 17 होगा और ये जो इसका जो हाइट होगा, इसका हाइट 6 होगा। ठीक है। कभी कभी रेयर केस में ये पूछ लेता है। ये स्नैप हेड रिबेट के बारे में देखें। अभी देखेंगे पैन हेड रिबेट के बारे में। पैन हेड के रिबेट के बारे में देखो, पैन हेड रिबेट जो होता है ये इस तरह का रिबेट होता है। ठीक है। इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये इसका लेंथ है और ये इसका डाया है। ठीक है। सिर्फ रिबेट का हेड का हिसाब से शेप याद रखिए, ये स्नैप हेड है, ये पैन हेड है। और एक रिबेट है जो कि कोनिकल रिबेट है। कोनिकल रिबेट है, कोनिकल हेड है। कोनिकल हेड किस तरह दिखता है, ये कोनिकल हेड है, ये उसका लेंथ है और ये डाया है। ठीक है। ये कोनिकल हेड गया। और एक ठो काउंटर सिंक रिबेट आता है, काउंटर सैंक हेड रिबेट। ठीक है। ये जो काउंटर सैंक हेड रिबेट कभी कभी क्वेश्चन में आता है, क्यों यूज किया जाता है, जब आप जिस जगह जॉइनिंग है, आप ऐसे मटेरियल को जॉइनिंग करना चाहते हैं लेकिन उस प्लेस में हेड का ना होना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे, मटेरियल को काउंटर सिंकिंग रिबेट यूज करेंगे। मतलब ये जो हेड है ये मटेरियल के अंदर रहेगा, इसका जो लेंथ है ये टोटल इसका लेंथ है। हम इसीलिए बोले थे हम लेंथ उसको लेंगे जो कि जॉइनिंग के बाद मटेरियल के अंदर रहेगा। ये सरफेस अंदर रहता है तो फिर इसका ये टोटल लेंथ है, ये डाया है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू काउंटर सिंक रिवेट। उसके बाद देखेंगे बिफ्रुकेटेड रिवेट। बिफोरकेटेड रिवेट के बारे में, ये रिवेट आप देखे होंगे, ये रिवेट कुछ इस तरह होता है। साइकिल सीट में ये वाला रिवेट लगता है। साइकिल जो सीट होता है ना इस तरह का, देखिए यहाँ एक ठो रिवेट लगता है, यहाँ फिर यहाँ लगता है। ये जो रिवेट लगता है ये बिफ्रुकेटेड रिवेट लगता है। ये क्या होगा, ये अंदर जाके क्या होगा, स्प्लिट होगा। ये क्या होगा, ऐसे स्प्लिट होगा। ठीक है। ये ऐसे सरफेस के अंदर जाके ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बिफ्रुकेटेड रिवेट। याद रखिए जहाँ काउंटर सिंक हेड रिवेट वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हेड को अवॉइड किया जाता है, हेड को अवॉइड किया जाता है। ये याद रखिए, हेड को अवॉइड जहाँ किया जाएगा वहाँ काउंटर सिंक हेड स्क्रू रिवेट रहेगा। और जो बिफ्रुकेटेड रिवेट है, ये जो बिफ्रुकेटेड रिवेट यूज होता है थिन प्लास्ट लेदर के लिए यूज होता है, लेदर जॉइंट के लिए यूज होता है, प्लास्टिक जॉइंट के लिए यूज होता है और थिन प्लेट जॉइंट के लिए यूज होता है। ठीक है। थिन प्लेट जॉइंट के लिए यूज होता है। हमने देख लिए टाइप ऑफ रिबेट के बारे में। अभी देखेंगे ऑपरेशन रिबेटिंग कैसे किया जाता है। देखिए जो रिबेटिंग होता है, कभी कभी रिबेटिंग कोल्ड कंडीशन में किया जाता है जिसको कोल्ड रिबेटिंग बोलते हैं। और कुछ रिबेटिंग जब रिबेट का डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इसका डायमीटर अगर बहुत रहेगा तो फिर इसका जो रिबेटिंग होगा ये हॉट रिबेटिंग किया जाएगा। देखिए रेलवे ब्रिज में जो रिबेटिंग किया जाता है वो हॉट रिबेटिंग किया जाता है। पहले रिबेट को गर्म करेंगे फिर आके मेटल में इंसर्ट करेंगे और हेड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। रिबेट का हेड कैसे फॉर्मेशन होता है देखिए, देखिए ये एक मेटल पीस है और ये एक मेटल पीस है। हम क्या करेंगे, इसको जॉइनिंग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक ड्रिलिंग करेंगे।
ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग कितना करेंगे ना, जितना डायमीटर होगा रिबेट का, रिबेट डायमीटर का 1.5 ज़्यादा ज़्यादा डायमेंशन रख के हम यहाँ क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। अगर रिबेट का डायमीटर 10 होगा तो फिर हम 1.5 गुना करेंगे, तो फिर हम 15 mm का ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 mm का ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ रिबेट को इंसर्ट करेंगे, नीचे से रिबेट को इंसर्ट करेंगे। रिबेट का ऐसा शेप होता है, ये जिसको स्नैप हेड बोलते हैं। रिबेट इंसर्ट होने के बाद ये रिबेट और ये जो प्लेट के बीच में और रिबेट और प्लेट के बीच में गैप को कम करने के लिए हम एक सेट का यूज करेंगे। देखिए, पहले आप रिबेट को नीचे डॉली देंगे। डॉली क्या करता है ना, रिबेट का शेप को, रिबेट का जो हेड का शेप है इसको प्रोटेक्ट करता है। नीचे डॉली देंगे, उसके बाद रिबेट को इंसर्ट करेंगे प्लेट में। ऊपर में ये रिबेट सेट में हैमरिंग करेंगे। रिबेट सेट में हैमरिंग करने से क्या होगा, रिबेट सेट का ये जो पोर्शन है, रिबेट सेट का जो ये वाला पोर्शन है ये खाली रहेगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन फोर्स पकाएगा प्लेट के ऊपर। प्लेट ये जब ये पोर्शन यहाँ से फोर्स आएगा तो फिर रिबेट का प्लेट क्या होगा, स्क्वीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिबेट और रिबेट प्लेट के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। गैप नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, इसको रिबेट सेट को हटाएंगे, उसके ऊपर रिबेट स्नैप को रख के हैमरिंग करेंगे, तो फिर ये जो टेल पर्सन है वो हेड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉली नीचे रहेगा, पहले प्लेट को क्लोज करेंगे रिबेट सेट के मदद से। रिबेट सेट के मदद से प्लेट क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे ना, रिबेट स्नैप के मदद से ये जो टेल पर्सन है उसको हैमरिंग करके हेड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन करने के बाद रिबेट कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, रिबेट का 2 ठो टूल्स यूज रहता है। देखिए, जब कभी भी आप प्लेट और प्लेट के बीच में अगर गैप कम करना चाहते तो फिर आप फुलरिंग टूल यूज करेंगे। सिर्फ प्लेट और प्लेट के बीच में, अगर प्लेट और प्लेट या प्लेट और रिबेट के बीच में कोई गैप को रिड्यूस करना चाहते हैं तो फिर आप क्लॉकिंग टूल यूज करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लॉकिंग टूल जो यूज होता है और प्लेट और रिबेट के बारे में, रिबेट के बीच में गैप को मेंटेन करता है, रिड्यूस करता है, और प्लेट प्लेट के बीच में भी गैप को रिड्यूस करता है। लेकिन जो फुलरिंग टूल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेट और प्लेट के बीच में गैप को रिड्यूस करता है। तो पहले देखेंगे डॉली का काम क्या था। डॉली का काम था प्रिवेंट और सपोर्ट टू द शेप ऑफ अ रिबेट हेड। ये क्या करता है, प्रिवेंट और सपोर्ट, प्रिवेंट और सपोर्ट करता है टू द शेप ऑफ रिबेट हेड। ये आर मान लीजिए, टू शेप ऑफ रिबेट हेड। रिबेट हेड, ये डॉली क्या करता है ना, रिबेट हेड को प्रोटेक्ट या सेव करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिबेट सेट के बारे में। रिबेट सेट के बारे में, रिबेट सेट क्या क्या कर रहा था ना, ब्रिंगिंग द सीट मेटल क्लोज टुगेदर। ये क्या करता है, ब्रिंगिंग द सीट मेटल क्लोजली टुगेदर। दो मटेरियल को क्लोज लाता है रिबेट सेट। रिबेट सेट यूज होने के बाद हम क्या करते हैं, पहले डॉली देते हैं, रिबेट सेट का यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं रिबेट स्नैप को। रिबेट स्नैप को जो कि रिबेट का हेड फॉर्मेशन करता है, हेड फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। उसके बाद दो ऑपरेशन देखें, दो ऑपरेशन देखें। जो पहला ऑपरेशन था जिसको कॉकिंग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉकिंग बोलते हैं। कॉकिंग में क्या होता है, क्या करते हैं ना, क्लोज डाउन द एज ऑफ द रिबेट हेड, क्लोजिंग डाउन, closing down edge of, closing down the edge of rivet head, rivet and edge। clocking क्या करता है, rivet and edge of a plate, edge of a plate। क्लॉकिंग क्या करता है ना, क्लोज डाउन करता है प्लेट का एज को और रिबेट को, और प्लेट का एज को भी क्लॉक ये करता है और रिबेट को, मतलब देखिए दोनों प्लेट का बीच में भी ये गैप मेंटेन का रिड्यूस करता है, और प्लेट और रिबेट का हेड के बीच में भी गैप रिड्यूस करता है। लेकिन फुलरिंग टूल सिर्फ प्लेट और प्लेट के बीच में गैप को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसको फुलरिंग बोलते हैं। फुलरिंग है वो, ये क्लॉकिंग टूल ना, जब थिकनेस क्लॉकिंग टूल का ज़्यादा हो जाएगा उसको फुलरिंग टूल बोलते हैं। ये क्लॉकिंग ऑपरेशन है, ये टूल को क्लॉकिंग टूल बोलते हैं। फुलरिंग ऑपरेशन है, इसमें जो टूल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फुलरिंग टूल। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये करता है क्लोज डाउन एज ऑफ द प्लेट ओनली। ये क्या करता है, क्लोज डाउन एज ऑफ प्लेट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेट का एज को क्लोज डाउन करता है। लेकिन ये जो क्लॉकिंग टूल है ये प्लेट का एज को क्लोज डाउन तो करता है, रिवेट का एज को भी क्लोज डाउन करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।